अभी 2 महीने पहले मैं दोस्त के साथ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की जॉब पोजीशन देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ था फिजियोथेरेपी असिस्टेंट $17, नीचे सेम पोजीशन बायलिंगुअल $23.5। ये चीज है। अब जैसे मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, फ्रेंच की ना मेन है हमारी प्रोनाउंसिएशन, बट जब तुम बात करोगे ना, हाँ, जब वो सेम चीज को बोलोगे, दैट इज वेरी डिफरेंट देन इंग्लिश, और वो आपकी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आप प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स पे काम करोगे। इट बेसिकली रिक्वायर्स समवन जिसको पता हो वो चीजों के बारे में। So that's the thing. What is up, homies? It's your boy Hardik, and you're watching Logical Bakwas. तो भाइयों, आज हमारे साथ आ गए हैं व्योम भाई, वेलकम टू Logical Bakwas। हमने 1-2 साल पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद अब बना रहे हैं। तो भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस को बताओ। जी हाँ, सो माय नेम इज व्योम शर्मा। जैसे 2 साल पहले, अगर आप अभी भी हार्दिक भाई की वीडियोस देखते हैं, आपको पता होगा 2 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग जॉर्जियन कॉलेज एंड सेंटिनियल कॉलेज का कंपैरिजन, और हमने स्पेसिफिकली उसके रिलेटेड बात की थी। हाउएवर आज का टॉपिक थोड़ा अलग होगा। आज हम बात करेंगे अबाउट लर्निंग फ्रेंच फॉर पीआर इन कनाडा। हम सबको ये पता है कि पीआर लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी तक बहुत ऐसी चीजें हैं या बहुत ऐसे पाथवेज ऑब्वियसली हैं जो कोई भी इमिग्रेंट ले सकता है। हाउएवर बिकॉज ऑफ कंपटीशन या बिकॉज ऑफ वो पाथवे कितने डिफिकल्ट हैं, सबके लिए वो एक राइट अप्रोच नहीं है। तो आज हम ये बात करेंगे कि फ्रेंच कैसे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन बन सकता है पीआर लेने के लिए। तो यार सबसे पहले मेरे को ये पूछना है, क्योंकि मैं तो भी फ्रेंच पढ़ी नहीं है, मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, मेरे को कुछ आती नहीं है। तो एक बिगिनर को अगर फ्रेंच पढ़नी हो पीआर लेने के लिए, तो उसके स्टार्टिंग से क्राइटेरियाज क्या रहते हैं? ठीक है, और उसको जैसे हमें पता है सबको कि इंग्लिश के लिए आइल्स करनी होती है, सब कहते हैं 777 करना होता है। मेरे हिसाब से 777 बैंड से इंग्लिश में ज्यादा ही करना होता है आइल्स के लिए। वैसे ही फ्रेंच में क्या एग्जाम्स होते हैं और उससे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? लाइक 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60, 70, कितना हमारा सीआरएस स्कोर बूस्ट होता है उससे, वो प्लीज बताओ, ताकि बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को, और लोग कहते हैं कि भाई 2 महीने में फ्रेंच सीख लो, 3 महीने में फ्रेंच सीख लो, वो हो पता है या नहीं हो पता? सो प्लीज। हाँ, सबसे पहली बात तो कोई अगर बोले कि 3 महीने में फ्रेंच सिखा दूंगा, 5 महीने में, वो काइंड ऑफ लाइक स्कैम ही है। ठीक है, तो उस पर विश्वास मत करो। क्योंकि अगर तो आपकी जॉब है या अगर आप स्टूडेंट भी हो, अब यहाँ पे आगे कुछ सीखना, यहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपसे पॉसिबल ही नहीं होगा रेगुलरली उतने। अगर तो आप रोज के 10 घंटे दे लोगे, फिर तो तुम 6-7 महीने में कर सकते हो। हाउएवर दिस इज नॉट सस्टेनेबल। सो ये तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि आप 6 महीने का गोल लेके ट्राई भी करो। हाउएवर एक जैसे इलॉन मस्क बोलता है ना कि 10 साल का काम 6 महीने में करने की ट्राई करो, तो फिर वो 6 महीने में तो नहीं होगा, बट साल में हो सकता है भाई, बहुत बहुत क्लोज पहुंच जाओगे तुम। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 8 महीने यहाँ ऐसे हो जाए कि हाँ भाई 8 महीने में करनी है। अप्रोच अपनी 8 महीने वाली इंटेंस रखो, फिर भी जाके ना तुम्हारी 10 महीने में तो हो ही जाएगी, 10 से 12 महीने में हो जाएगी। मैं अब आपको अपना बताता हूँ। चलो सबसे पहले ये बात करते हैं अभी हम स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट किया। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे किया और कौन कौन से एग्जाम इमिग्रेशन के लिए है जो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे फ्रेंच के लिए देने के लिए। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में हमारे पास आइल्स या फिर सेल्फ पिप होता है, अब तो दूसरे भी एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेंच में हमारा होता है टीईएफ या टीसीएफ कनाडा। टीसीएफ कनाडा में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जो होता है लेक्सिक, जिसको बेसिकली ग्रामर भी तुम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट कह लो फ्रेंच का। तो आई वुड से तुम्हें टीसीएफ कनाडा देने की जरूरत नहीं है, गो विद टीईएफ कनाडा। टीईएफ कनाडा की फुल फॉर्म है टेस्ट डिवैल्यूएशन द फ्रांसे। इट्स बेसिकली इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ फ्रेंच। ठीक है, और इसमें भी हमारे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जैसे इंग्लिश में हमारे पास बैंड्स होते हैं, फ्रेंच में भी तुम कह सकते हो कि ये बैंड्स हैं, बट इट्स मोर लाइक लेवल्स। ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेज फ्रेमवर्क, मुझे एब्रिविएशन नहीं पता, बट उन्होंने क्या कि उन्होंने पर्टिकुलर लेवल सेट किए हैं: A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2। A1 इज द मोस्ट बेसिक, C2 इज द मोस्ट एडवांस्ड। अगर आपको कनाडा में पीआर लेने के लिए फ्रेंच सीखनी है, आपको टीईएफ कनाडा एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें हर एक एस्पेक्ट में रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में B2+ स्कोर करना पड़ेगा। B2+, सो दैट इज द स्कोर। तो इक्विवेलेंट कितना होता है अगर हम आइल्स के से कंपेयर करें तो? कंपैरिजन देखो, हाँ, अराउंड आई वुड से 6.5 एवरेज। ठीक है, अब इट डजंट मीन 777, 777 क्योंकि हायर बैंड है इवन फॉर आइल्स। ठीक है, तो ये उतना फ्लुएंसी लेवल वाला नहीं है। हाउएवर ये वो फ्लुएंसी लेवल है कि हाँ भाई आप बहुत कंफर्टेबल हो फ्रेंच में, और आप किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हो, उसको परसुएट कर सकते हो। सो इट्स काइंड लाइक एन इंटरमीडिएट लेवल का थोड़ा सा ऊपर। तो स्कोर कितने बन जाते हैं अगर हमने फ्रेंच पढ़ ली तो? इसके स्कोर मैं अपने केस के हिसाब से समझाता हूँ, फिर हम क्योंकि हम प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाए कि
किस किस के सिनेरियो के हिसाब से कितने स्कोर होंगे। अब जैसे मैं 12th करके कनाडा में आया था, उसके बाद मैंने स्टडी की, वर्क परमिट पे 1 साल का एक्सपीरियंस, और आइल्स नहीं, मैंने सेल पे लिया था, बट उसका आइल्स इक्विवेलेंस थे 777 स्कोर, जो जैसे 777 चाहिए होते हैं आपको हाई स्कूल लेने के लिए, तो भी मेरे मैक्सिमम बने थे 425 स्कोर। ठीक है, और हर एक 12th के बाद जो आता है उसका सब कुछ मैक्सिमम डाल के 425 टू 430 ही बनते हैं। और वो LMI ले लेता है तो 470, तो 475 अभी भी यार नहीं हो सकते अभी, स्पेशली बिकॉज स्कोर बहुत हाई है। अगर तुम PNP लगाओ, प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम लगाओ उसके अलावा, क्योंकि अगर अभी तुम फिलहाल किसी भी जनरल ड्रॉज देखोगे, जो अभी तो 5 स्ट्रीम निकाली उन्होंने, बट जनरल ड्रॉज में 496 गया लेटेस्ट लास्ट जो स्कोर है, विच इज वेरी हाई। एक टाइम में 450 460 में हो जाती थी जब 8777 चाहिए होते थे। अब 8777 करके भी अगर आप नॉर्मल हो तो आपके 460 470 बनेंगे, 480 496 तो नहीं बन पाएगा। राइट, वो सो वही मेरे फिर फ्रेंच के ऐड हुए। अब अगर तुम इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाओगे, वो वहां पे बोलेंगे कि तुम्हें फ्रेंच के 50 पॉइंट्स मिलते हैं, बट एक्चुअल में तुम्हें फ्रेंच के 62 टू 64 पॉइंट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अब इंग्लिश का एग्जाम भी दिया है। अगर तुम्हारे इंग्लिश में वो वही वाला लाइक हाईएस्ट इक्विवेलेंस वाला 777 के करीब आता है, और तुम्हारे फ्रेंच में भी B2+ आ गए, तो तुम्हें टोटल 62 अकेले फ्रेंच के मिलेंगे। तो ऐड करके लाइक मेरा स्कोर हो गया था 496 जब मैंने लाइक PR के लिए फाइल रखी थी। और मुझे डेट्स भी याद है, 9 नवंबर को मेरा सिलेक्ट हुआ था। 9 नवंबर को स्कोर आया था 494 और मेरा था 496, तो मेरा उसमें सिलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर। सो दिस इज हाउ इट कैन बूस्ट अप योर स्कोर, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर 12th। देखो 12th के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 12th करके आ रहे हो फिर तो है कि भाई आपको फ्रेंच कर लो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब जैसे कोई बैचलर्स करके भी आता है, उसके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इवन दो बैचलर्स करके भी आप आओ, 1 साल का एक्सपीरियंस लो, तो भी आपके अराउंड 475 टू 480 के बीच में पॉइंट्स रह जाते हैं। तो अगर आपको पक्की श्योरिटी चाहिए कि मेरे को इजीली लाइक PR हो ही जाएगी, तो फ्रेंच बहुत अच्छी चीज है। वही, वरना अगर आपको फ्रेंच नहीं सीखनी है, नहीं हो पा रही है, तो फिर तो अलग ही प्रोविंस मूव कर सकते हो। फिर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम या एल्बर्टा या कहीं और जाके देख सकते हो 1 साल में, जहाँ सस्कैचुअन या फिर कहीं और प्रोविंस, फिर वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके काम करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंच नहीं सीख रहे हो, तो अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो तो कांटेक्ट करो भाई व्योम को। व्योम ने क्या स्टार्ट किया ब्रो? सो आई ऑल्सो टीच फ्रेंच। ठीक है, मेरी फ्रेंच, आई हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.frenchifywithvyom.com, ये मेरी वेबसाइट है। साथ में इंस्टाग्राम पे Frenchify with Vyom। ठीक है, मैंने अभी क्या मैं कर रहा हूँ, कोर्स मैंने एक बनाया था बहुत ही बेसिक सा, A1 कोर्स फॉर बिगिनर्स, ताकि उनको पता चले कि लाइक स्टार्टिंग के फ्रेंच के सबसे बेसिक कंसेप्ट्स है क्या। इट्स $150, बट आज लाइक उसको मैंने फ्री कर दिया हुआ है। ठीक है, हाउएवर इट इज $150, बट मैंने वो फ्री कर दिया हुआ है। सो अगर किसी को भी वो साइन अप करना होगा, या नीचे लिंक पे आप क्लिक कर देना, या फिर वो मेरी वेबसाइट पे जाके आप साइन अप कर लेना। उससे क्या होगा, उससे आपको बेसिक्स लाइक जो सबसे की रूट एस्पेक्ट्स हैं फ्रेंच में, उसका पता चल जाएगा, और फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसे होती है लैंग्वेज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, या हाउ इट इज सिमिलर टू इंग्लिश। क्योंकि मैं सही में बताऊं आपको, हार्दिक या फिर किसी को भी, आपको काफी सारी फ्रेंच अभी आती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन है। सो जैसे फॉर एग्जांपल एन अपार्टमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं एन अपार्टमेंट, फ्रेंच में बोलते हैं अन अपार्टमेंट। ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हुई और 1-2 स्पेलिंग लाइक ई इधर उधर आया, बट अगर आप लिखोगे लाइक वो देखोगे कि भाई सेम ही वर्ड है। ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन, उसको फ्रेंच में बोलते हैं l'observation। तो वो सब चीजें हैं। तो इट इज नॉट दैट हार्ड एज पीपल थिंक, लेकिन इट्स जस्ट कि आपको एक इनिशिएशन करनी पड़ती है, धीरे धीरे मैं जब फ्रेंच करी थी अपने कॉलेज में, तो उसमें हो रही थी, तो हमें ये बताया था, मेरे को कुछ याद है। तो AIOU वॉल्स होते हैं, तो AIOUGH होते हैं शायद, आएगा H आता है और एक Y भी आ जाता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है ब्रो, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं हुआ सीखने का, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू लर्न अनदर लैंग्वेज। क्योंकि फ्रेंच सीखने का फायदा है, इस कंट्री में तो है ही, तुम बाइलिंगुअल हो जाओगे, तुम्हारे पास ज्यादा जॉब के चांसेस होंगे। हम जो भी इंडियंस आता है कनाडा में, या जो भी कहीं और साउथ एशियन कंट्रीज आता है, वो मल्टीलिंगुअल तो होता ही है, उसको 1-2-3 लैंग्वेज तो आराम से आती हैं। बट अगर तुम्हें यहाँ पे पर्टिकुलर तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यहाँ पे हमेशा ना बाइलिंगुअल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनका ज्यादा पैकेज भी होता है, तो ये एडवांटेज है। और बाकी क्या बताना चाहोगे हमारी जनता को? तुम्हारी जो जर्नी थी वो कैसी रही, स्पेशली जब 12th से आए, एंड देन
एक बीच में सीन भी हुआ था कि क्या कहते हैं फिटनेस को कुछ हटा दिया था, क्या था वो? ओके सो वो बताता हूँ मैं। उस टाइम पे आई वाज रियली स्ट्रेस्ड आउट, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरी लाइक ड्रॉस का सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था। ओके सो हुआ क्या, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं once I got my work permit, मैं अपनी फील्ड में जॉब कर रहा था, फिटनेस ट्रेनर, which is considered as a knock B फील्ड। थोड़े टाइम बाद इमिग्रेशन का अपडेट आया कि फिटनेस ट्रेनर इज नो लॉन्गर नॉक बी। आई गेस वो टीयर सिस्टम आ गया था। सो टीयर 0 1 2 3 4 वो नॉक ओ ए बी जो थी वो टीयर 0 1 2 3 4 बन गई थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ फिटनेस ट्रेनर और एक और पता नहीं कोई सिलाई करने वाली कुछ ऐसी पता नहीं कौन सी थी, आई गेस एडमिन वालों को भी हटाया था ना शायद। एडमिन वालों का मतलब नॉक्स में से टीयर में चेंज किया था। तो हाँ, उनका इतना पता नहीं, बट ऐसा हुआ था। फिटनेस का उन्होंने हटा दिया, और मेरे पास टाइम एक्चुअल में बहुत कम था, क्योंकि मेरे पास अराउंड 3 months और थे। लेकिन 3 months के बाद मेरी वो नॉक इनएलिजिबल हो जाती, क्योंकि उसकी कोई डेडलाइन थी। 14th नवंबर एक्चुअली याद है। 14th नवंबर को वो डेडलाइन थी, और मेरा इनविटेशन आया था 9th नवंबर को, जैसे मैंने बोला। तो जस्ट 6 दिन पहले वो मेरी नॉक इनएलिजिबल होने के 6 दिन पहले मेरा इनविटेशन आ गया था। तो दैट बीइंग सेड कि डेफिनेटली उस टाइम पे मैं फ्रेंच स्टिल साथ के साथ कर रहा था, और क्योंकि मैं फ्रेंच कर रहा था, एग्जाम दे दिया, एग्जाम पास हो गया, इसीलिए आई वाज एबल टू गेट द इनविटेशन। तो वही है भाई कि हमेशा एक बैकअप प्लान लेके चलो, कुछ ना कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर मैंने फ्रेंच ना सीखी होती और मैं ये होप में होता कि हाँ भाई 2 साल का एक्सपीरियंस लेके कर लूंगा। 2 साल में सिर्फ 13 पॉइंट ही बढ़ता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद कर लोगे, तो आई एम ऑन द सेम बोट। तुम अगर तुम्हें 1 साल में 30 पॉइंट या 40 पॉइंट मिलता है, आई गेस नॉट श्योर, 30-40 के बीच में 30 मिलता है या 40 मिलता है पहले साल के एक्सपीरियंस में। दूसरे साल में तुम्हें 13 मिलेंगे। पहले मुझे लगता था 15 मिलते हैं, तो वो भी 13 मिलते हैं दूसरे साल के एक्सपीरियंस में। तो इट्स मतलब वही है कि ब्रो यू हैव टू लर्न समथिंग। तुम्हें कोई स्किल जॉब अगर तुम कर सकते हो वो करो, वरना फ्रेंच सीखो, वरना किसी और प्रोविंस में मूव हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, बट वहां पे तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू सर्वाइव देयर, और वहां पे तुम बहुत ज्यादा लोनली और डिप्रेसिंग फील करोगे। ऐसा होता है। मेरे दोस्त जाके वापस आ चुके हैं, उन्होंने जैसे पीआर ली, उसके बाद उन्होंने बोला भाई नहीं हो रहा, तो वापस ओंटारियो आ गए, या कोई बीसी चला गया, कोई अल्बर्टा चला गया, बट वो छोटे प्रोविंस में नहीं रह पाया। मेरा दोस्त नोवा स्कोशिया में था, ही वाज लाइक कि ब्रो मतलब डिप्रेसिंग है वो जगह है ना, मतलब ऐसे। मेरा दोस्त विनिपेग था, विनिपेग से वापस आया, उसके बाद उसको विनिपेग में मतलब बिहार में पड़ गया था, तो उसके बाद वापस ही वो ओंटारियो आ गया, कह रहा भाई मेरे से नहीं रहा जा रहा। सो इट्स जस्ट कि तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर बिल्कुल ही अपने माइंड को ट्रेन कर लो, कहीं भी रह सकते हो तो फिर ठीक है। 10+2 के बाद, 12 के बाद, या फिर अपने इवन इंजीनियरिंग के बैचलर्स के बाद भी तुम वहां पे मूव होना चाहते हो तो हो जाओ, वरना अगर तुम्हें यहीं रहना है, बिकॉज एक बार तुम सेटल हो जाते हो, जैसे स्पेशली बहुत सारे बच्चे, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बच्चे जो आते हैं कनाडा में वो ओंटारियो में आते हैं। आई गेस 30-40% तो ओंटारियो ही आते हैं, बाकी सारे उधर उधर जाते होंगे, या मैं भी 40% से ज्यादा हूँ। तो अगर तुम्हें यहाँ पे ही पीआर लेनी है तो फ्रेंच सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट सीआरएस स्कोर। तो व्योम इज योर बेस्ट बेट आई गेस। व्योम को कांटेक्ट करो, एंड देन या कुछ लास्ट फ्यू लाइंस अपनी फ्रेंच में बोल के खत्म करना चाहते हैं ब्लॉग में? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं ये बात को कंटिन्यू करूंगा, जैसे आपने बोला ना कि दूसरी प्रोविंसेस मूव करना या फिर एलएमआई के चक्कर में, मेरा भी ये था। मैंने भी पहले लाइक फ्रेंच स्टार्ट करने से पहले मेरे को भी यही चीज दिमाग में थी कि भाई अब तो या फिर ये करना पड़ेगा, या तो मूव करना पड़ेगा, या तो फिर पीएनपी वाला कोई यहाँ पे देखना पड़ेगा, या एलएमआई वाला देखना पड़ेगा। एलएमआई वाला तो नॉकआउट हो गया, क्योंकि 50 लो तो भी 475 स्कोर से ज्यादा नहीं होगा। दूसरी प्रोविंस मैंने मूव देखो इसे वही सेम रीजन से नहीं किया, क्योंकि तुम्हें फिर सारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर वापस मतलब वहां पे जाके तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें जॉब मिले ना मिले। फिर वापस आ जाते हैं वो बंदे, वापस आ जाते हैं। और एक और बात, अब व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा फ्रेंच सीख रहा हूँ, एक तो प्रो ये है कि पहली तो चलो एज अ न्यू लैंग्वेज स्किल ऐड हो रहा है, दूसरा उसकी पीआर में हेल्प होगी, तीसरा आगे जाके जब आपकी पीआर भी होगी आपको बाइलिंगुअल जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलेंगी कि आपका पे रेट $4 to $5 पर आवर बेसिस पे वैसे इंक्रीज कर जाता है। अभी 2 महीने पहले मैं दोस्त के साथ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की जॉब पोजीशन देख रहा था, वहां पे लिखा हुआ था फिजियोथेरेपी असिस्टेंट $17, नीचे सेम पोजीशन बाइलिंगुअल $23.5, $6 बढ़ गया, $6.5। सो ये चीज है, तो दैट्स व्हाई मैं सबको, अब मैं देखो इट्स नॉट कमिंग एज अ पॉइंट ऑफ कि हाँ भाई मेरे से ही फ्रेंच सीखो, इट्स ओके, जहां से सीखनी है सीखो। द पॉइंट इज कि जितनी जल्दी ये स्टार्ट करोगे
उतना ही बेटर है, क्योंकि अगर मैं अपने टाइम में वापस जा पाता, मैं डेफिनेटली स्टडी परमिट पे स्टार्ट कर देता अगर मेरे को पता होता कि फ्रेंच के पेयर मिलते हैं। सो जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्ट करो। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको रिसोर्सेज या फिर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला, वो जो फ्री कर दिया हुआ है मैंने वो कोर्स, वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो हार्दिक, मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स आज आपकी वीडियो के थ्रू मेरे A1 या फिर A2 कोई भी मेरे कोर्स में ज्वाइन करेंगे, उसको मैं 20% ऑफ दूंगा। दे विल जस्ट हैव टू यूज अ कोड HARDIK20। ओके, सो दे यूज दैट और उस पे 20% ऑफ उनको मिल जाएगा। सो that would be that। तो देख लो भाई लोगों, फ्रेंच सीखनी है और कुछ थोड़ी जनता को, जैसे वो मैंने एक रील देखी थी मैंने को बहुत अच्छी लगी, उसमें ऐसे कि ये डेस्क है, इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, ये जो मतलब चलते चलते बताया जा रहा था कि अपार्टमेंट को ये बोलते हैं, तो वो मतलब जैसे फोन को क्या बोलेंगे? ओके, द फोन इज कॉल्ड le téléphone portable। le téléphone portable। इस अच्छा पता क्या होता है फ्रेंच में? अब जैसे मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, फ्रेंच की ना मेन है हमारी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अब डेफिनेटली कुछ भी लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज को पढ़ के समझ तो लोगे, बट जब तुम बात करोगे ना, हाँ, जब वो सेम चीज को बोलोगे, दैट इज वेरी डिफरेंट देन इंग्लिश। और वो आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स पे काम करोगे। प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स पे तभी अच्छे से काम कर पाओगे जब कोई आपको अच्छे से लाइक, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोनाउंसिएशन पैटर्न ऐसे, इट बेसिकली रिक्वायर्स समवन जिसको पता हो वो चीजों के बारे में ऑलरेडी। सो दैट्स द थिंग। हाँ, और चीजों की बात करते हैं। दिस इज द टेबल, इट्स कॉल्ड le tableau। जैसे माइक्रोफोन है, इसको फ्रेंच में बोलते हैं le microphone। सो ये देखो, अब अभी लाइक बहुत सारे सेम वर्ड्स हैं, जैसे ये टेबल le tableau बोल दिया, ठीक है, इसको le bureau भी बोलते हैं, बट one and the same thing, le microphone। So again, it's just basic concepts, और basic से start करो, आपको धीरे धीरे डेफिनेटली आपके दिमाग में लैंग्वेज बिल्डअप होनी स्टार्ट। मैं क्यूबेक जाता हूँ तो मेरे को बस एक ही लाइन आती है जो बोलता हूँ, parlez-vous anglais। इंग्लिश, दैट्स इट। एक्चुअली मैं अभी जाकर आया था, मैं तो पहले 1.5 साल पहले भी मॉन्ट्रियल गया था, जस्ट क्योंकि उस टाइम पे मेरे को फ्रेंच का बहुत भूख चढ़ा था, तो मैंने कहा जाके ही आना। तो उस टाइम वहां पे गया, हालांकि मुझे फ्रेंच उस टाइम पे बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी, बट मैंने स्टिल ट्राई किया और लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया फ्रेंच में। मैंने थोड़ा बहुत बोला, बहुत मतलब उनको बहुत लगा कि वो यू स्पीक फ्रेंच, मतलब वो ऐसे एकदम चौड़ में आ गए, तो वो अच्छा था। एंड ऑल्सो 2 महीने बाद भी अभी मॉन्ट्रियल जाके आया हूँ, ऑटवा भी गया था, तो बात करिए, प्रॉपर बात की। इट्स लाइक चेंज हो गया। और मॉन्ट्रियल और ऑटवा में जाके मुझे ये भी एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि बाइलिंगुअल होना आपको एक्चुअल में क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन लाइक 60% फ्रेंच में करते हैं, और दैट इज द अनदर रीजन जो आपको बहुत हेल्प करता है। मेरे को तो लाइक बहुत हेल्प हुई। मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था, बट स्टिल मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई, लाइक व्हाट्स द पोटेंशियल बिहाइंड। So yeah guys, that's pretty much it। और भाई व्योम भाई का चैनल भी है YouTube पे, वो भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा तो है ही फ्रेंचिफाई विद व्योम। So do check that out। और PR से कोई भी PR से रिलेटेड, अगर तुम्हें फ्रेंच सीखने से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो गो कॉन्टैक्ट हिम। और भाई ने जॉर्जियन से पढ़ाई करी है, बैरी से, तो बैरी वाले भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको कभी जैमिंग जॉर्जियन में शुरू करेंगे बहुत जल्दी। So that's pretty much it guys। I hope you guys liked it। If you did, make sure to give this video a big thumbs up, drop a comment in the comment section what you want to see next time, and stay awesome, keep smiling and subscribe to Logical Bookworld, and see you in the next one। और भाई कैसी लगी बता देना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, पीस आउट।